जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2 के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप सभी आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी एंड टेक्नीशियन, इसके साथ साथ फ्रेंड्स एसएससी जीडी 2025 को टारगेट करने जा रहे हैं तो आप सभी को फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखना है। आखिर में देखेंगे फ्रेंड्स आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ जो है पिछले साल जो आपका जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जितने भी प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स पिछले हम सभी करा रहे हैं फ्रेंड्स। और मैं आपको एक बात बता दूं फ्रेंड्स, ये पार्ट आपका 12 है। इसके पहले पार्ट 1 से लेकर 11 तक हो गए हैं फ्रेंड्स। यदि आप उन पार्ट को नहीं देखे हैं तो आप जैसे चैनल पर क्लिक करेंगे, चैनल पर क्लिक करने के बाद आपको साइड में प्ले लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा। आप उन प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले ऊपर फ्रेंड्स रेलवे करके दिखेगा, तो वहां पर सभी वीडियो जो है अपलोड है पार्ट वाइज पार्ट, तो उनको जाकर आप जरूर देखिएगा क्योंकि सभी प्रश्न इंपोर्टेंट हैं। जितने भी प्रश्न कराए हैं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, आपको इसी चैनल पर ये अभी मैथ का क्लास चलेगा फ्रेंड्स। इसके खत्म होने के बाद आपको फ्रेंड्स इसी चैनल पर जो है रीजनिंग की भी क्लास मिलेगा। और जैसे रीजनिंग खत्म होते हैं फ्रेंड्स, रीजनिंग के पीछे जो है जीके और जीएस एक ही वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आखिर में किस प्रकार रेलवे जो है लगातार जीके, जीएस और रीजनिंग के भी प्रश्न को उठा रहे हैं। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। अब ध्यान से प्रश्न को देखेंगे। कहता है समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, आपको ये बताना है जिस तरह से यहाँ पर हम सभी यहाँ पर जानेंगे, पहला नंबर पे 2 है, दूसरा नंबर पे 7 है, तीसरा नंबर पे 12 है। इसी तरह करते करते ये 10वां नंबर पे जो है ऐसा कौन सा नंबर होगा? 27 बैठेगा, 37 या 47 या 57। तो कोई एक ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ से जो है सही जवाब होगा। फ्रेंड्स, ये इसी को कहते हैं समांतर श्रेणी, जिसे आप बोलते हो एपी। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हो यहाँ पर ये ए जो है ए आपका 2 कहलाएगा। प्रथम पद आप सभी क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, ए आपका 2 कहलाएगा। फिर यहाँ से फ्रेंड्स डिफरेंस निकालते हैं जिसे सार्वअंतर बोलते हो। सार्वअंतर कैसे बोलते हो फ्रेंड्स? ये आपका देखो यहाँ पर A1 होगा, ये आपका A2 होगा, ये आपका A3 होगा। इसी तरह ये डॉट 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 ए अंत तक फ्रेंड्स चला जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे सार्वअंतर निकालते हैं A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, तो A2 है 7, 7 में से 2 को घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। ये फ्रेंड्स आपका हो गया सार्वअंतर डी। आपको यहाँ पर ये 10वां पद बताना है फ्रेंड्स। ये 10वां पद का मतलब हुआ कि ये n का वैल्यू जो है 10 है। n का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स? 10 है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हो कि an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी पे क्या कर देंगे फ्रेंड्स? सेट कर देंगे। ध्यान से आप देखिएगा, a का मान आप क्या कितना लाए हो? 2 लाए हो तो a की जगह 2 रखेंगे, प्लस है तो प्लस रखेंगे। n का मान फ्रेंड्स कितना है? देखो n का मान 10 है तो यहाँ से 10 रखिएगा, माइनस 1 कीजिएगा। और d का मान कितना निकाले हैं? d का मान 5 निकाले हैं तो यहाँ से 5 रख दीजिएगा। अब देखो फ्रेंड्स, इसको आप हल करते हुए 2 होगा, प्लस में 9, 10 में से 1 यहाँ से यदि आप घटा देते हो तो 1 होगा, 9 होगा, 9 गुना 5 कीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 2 हुआ और 9 पचे 45 हो जाएगा। 45 और 2 को जब यहाँ से आपस में ऐड करोगे तो 47 आएगा फ्रेंड्स। ये A10 का मान जो है 47 होगा। कौन सा विकल्प में है? विकल्प सी में है। विकल्प सी यहाँ से सही जवाब होगा। विकल्प सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं समझे फ्रेंड्स? आप फिर से देखो, आप एक यहाँ पर दूसरा और लॉजिक लगा सकते हो। जैसे आप फ्रेंड्स अभी कुछ देर देखे कि ए का मान आपका 2 होगा, ए का मान कितना हुआ? 2 हुआ। और डी का मान आप क्या करें फ्रेंड्स? बड़े नंबर में से छोटे को माइनस किए, A2 में से A1 को घटा दिए, तो 7 में से 2 चला जाएगा, यह 5 हो जाएगा। फ्रेंड्स, जब आपको A10 पूछे तो A10 बराबर आप एक और फॉर्मूला लगा सकते थे। A10 बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस 9D। आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे फ्रेंड्स। तो डायरेक्ट यहाँ पर n का कम, यहाँ पर फ्रेंड्स 9D जो घटा दिए, जैसे वहां पर घटा के लिखे थे उसी प्रकार यहाँ से लिखें
ए का मान यहाँ से 2 है फ्रेंड्स, 2 रखिएगा 9 है। अब देखो ये इनटू का मतलब गुना होगा और यहाँ पर देखो डी का मान 5 आया है तो 5 रखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ से 2 होगा और ये 9 5 45 होगा, 45 को 2 के साथ जोड़िएगा 47 होगा। तो यहाँ से आपका प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब सी हो जाएगा, विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आप सभी बिल्कुल इन प्रश्न को समझ चुके हो। आइए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। आप सभी क्या कीजिएगा, वीडियो को रोककर पहले खुद से प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप खुद से बनाते हो तो आपका फ्रेंड्स नॉलेज जो बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स ये आपका सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, आप ध्यान से प्रश्न को हल कीजिएगा। जब भी प्रश्न इस प्रकार के आते हैं तो फ्रेंड्स बोडो मासो के नियम के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से सोल्व करना है फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको यहाँ पर ब्रैकेट का क्रिया करना है, फिर ऑफ होगा तो ऑफ, डिवीजन, मल्टीपल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह से हल करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से ब्रैकेट का क्रिया करेंगे। और कौन सा ब्रैकेट का क्रिया होगा, तो छोटी ब्रैकेट का क्रिया होगा। एक एक करके क्रिया करते जाइएगा फ्रेंड्स। आप ध्यान से देखिएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है और यहाँ पर जगह की भी एक तरफ से कमी है। तो फ्रेंड्स आप देखो, सबसे पहले ये -8 है तो हम -8 को लिख दिए। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, यहाँ से देखो इस तरह से हल फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, मैं जो है यहाँ पर शॉर्ट तरीके से देखो हल कर रहा हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स हम इस जगह से इसको हल कर रहा हूँ। यदि हम इनको हल करेंगे तो देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका देखो 19 है तो आप यहाँ से 19 लिख दो। अब देखो फ्रेंड्स ध्यान से आप समझिएगा, माइनस है तो माइनस लिखिएगा। अब फ्रेंड्स ये माइनस गुना माइनस आपका प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर फ्रेंड्स प्लस माइनस कीजिएगा तो माइनस होगा, यहाँ से 15 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, 19 में से 15 चला जाएगा। जब 19 में से 15 जाएगा तो यहाँ पर 4 आएगा। लेकिन आप देखो इसको फ्रेंड्स यहाँ से मैं उतार रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ से देखो उतार रहा हूँ, 36 भागा 7। अब ध्यान से फ्रेंड्स समझने का प्रयास कीजिएगा। और इसको फ्रेंड्स क्या हम हल कर सकते हैं, इसको हम हल कर सकते हैं, माइनस गुना माइनस प्लस होगा और 7 2 9 हो जाएगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर 9 करेंगे तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, यहाँ पर ओनली बचेगा बड़ी ब्रैकेट। भागा है तो भागा रखिएगा, -4। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से घटाए हैं तो क्या होगा, यहाँ पर इंटू बचा 4, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो ध्यान से आप यहाँ पर लॉजिक लगाते हो फ्रेंड्स, तो ये -8 होगा। अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर यदि काम करते तो ये 9 1 कम 9 9 चौक 36 फ्रेंड्स कट जाएगा, आप सबको पता होना चाहिए। और ये गुना यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर भागा क्या होगा फ्रेंड्स, -16 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में गुना के रूप में हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ से क्या होगा, ये दोनों को आप गुना करते हो, जब ये दोनों को गुना करते हो तो ये -32 आता है और भागा क्या होगा फ्रेंड्स, -16 होगा। अब देखो भाग का उल्टा गुना कीजिएगा, ये -32 बटे के -16 हो जाएगा फ्रेंड्स। ये माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा। देखो 16 1 कम 16, ये 16 दूना के 32 कट जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से सही जवाब इसका 2 आएगा। यहाँ से सही जवाब क्या होगा, 2 होगा। विकल्प ए में दिया गया है, विकल्प ए जो है सही जवाब होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आप बिल्कुल प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 3। आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या आ रहा है। आप सभी खुद से पहले इन प्रश्न को वीडियो रोक कर बताइएगा। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछ रहा है फ्रेंड्स आपसे कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। फ्रेंड्स देखो, जिसको आप p बटे q के रूप में लिख सकते हो वो तो आपका परिमेय संख्या हुआ फ्रेंड्स। आप ध्यान से प्रश्न को समझिएगा, जिसे आप p बटे q के रूप में लिख दोगे वो परिमेय संख्या होगा। और जो रूट के पूरा पूरा बाहर हो जाएगा फ्रेंड्स वो भी परिमेय संख्या है। और जो रूट के अंदर में कुछ भी चीज बच जाए और कुछ गुणज के भी रूप में रहता है तो वो आपका अपरिमेय संख्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ध्यान से आप देखो विकल्प 1 को फ्रेंड्स, ये 64 जो है 8 का वर्गमूल है। तो ये फ्रेंड्स क्या p बटे q के रूप में लिखा गया, ये आपका परिमेय संख्या है। देखो फ्रेंड्स ये 64 का क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 का क्यूब फ्रेंड्स होगा। ये 64 जो है क्यूबिक रूट है तो 64 को बाहर करेंगे तो 4 होगा। अब देखो ये 8 जो है फ्रेंड्स ये 2 का है। लेकिन फ्रेंड्स आप यदि 8 को तोड़ोगे तो ज्यादा से ज्यादा आप 2 गुना 2 गुना 2 3 बार लिखोगे। और जैसे आप 3 बार लिखोगे फ्रेंड्स ये जोड़ा में से एक बाहर हो गया, जोड़ा में से एक बाहर हो गया। लेकिन आप ध्यान से देखो ये रूट 2 जो है अंदर रह गया। तो क्या फ्रेंड्स ये आपका परिमेय संख्या है क्या, नहीं फ्रेंड्स ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए सबसे अलग जो है यहाँ से डी होगा।
इसलिए सबसे अलग कौन हो जाएगा, डी यहाँ पर आपका सबसे अलग और भिन्न हो जाएगा फ्रेंड्स। तो प्रश्न संख्या 4 3 का आंसर जो है विकल्प डी करेक्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। ये रहा प्रश्न संख्या 4। आप ध्यान से इस प्रश्न को खुद से बनाइए। कहता है 12, 18, 20 और 25 से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। देखो फ्रेंड्स, 12, 18, 20, 25 से पूरा पूरा कटना चाहिए और वह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होना चाहिए। तो इससे फ्रेंड्स सबसे पहले देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा 1 पर 4 जीरो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा फ्रेंड्स, 1 पर 4 जीरो होगा। अब देखो ध्यान से, आप क्या करो, 12, 18, 20, 25 का एलसीएम ले लो और एलसीएम से इनमें भाग लगा दो। ठीक है फ्रेंड्स, एक एक भाग करना तो संभव नहीं है, इसलिए यहां से क्या करेंगे, 12, 18, 20, 25 का एलसीएम लेंगे। 12, 18, 20 और 25 का यहां से एलसीएम लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखो किससे खाएगा, 2 से खाएगा। 6 होगा, 9 होगा, 10 होगा और ये 25 होगा। फिर फ्रेंड्स आप यहां से ध्यान से देखोगे, 2 से खाएगा, 3 होगा, 9 होगा, 5 होगा और 25 होगा। अब ये 3 से खा जाएगा, 1 3 तिया 9 5 25। फिर देखो फ्रेंड्स 5 से खाएगा, 1 3 1 5। अब सबको कर देंगे गुना, सबको क्या कर देना है यहां से फ्रेंड्स, देखेंगे एलसीएम कितना आया, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 तिया 180, 180 में से 5 से गुना करेंगे तो 900। तो एलसीएम कितना आया फ्रेंड्स, 900 आया। अब 900 से हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। इन 900 से क्या कर देंगे फ्रेंड्स, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में भाग लगा देंगे। तो देखो फ्रेंड्स, 5 अंकों की जब छोटी संख्या में भाग लगाएं तो सबसे पहले ये कई बार में खाएगा, आप उनको ध्यान से देखिएगा। तो एक बार में खाएगा 900, एक बार में खाएगा 900, ये 0 0 और यहाँ 10 में हो गया 1 होगा। फिर उतरेगा कौन फ्रेंड्स, फिर उतरेगा यहाँ से 1 0। फिर से आप ध्यान से देखोगे, फिर ये एक बार में खाएगा 900, फिर से एक बार में खाया 100 900। अब इसको घटाएंगे तो फिर 100 होगा। देखो फ्रेंड्स, यदि छोटी संख्या का बात करें, किसकी बात करें, छोटी संख्या का बात करें, तो सबसे पहले आप इन दोनों में यहां से अंतर करो। छोटी संख्या का जब बात करेगा फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इन दोनों में अंतर करेंगे। तो देखो 900 में से 100 घटा देंगे, जब 900 में 100 घटाएंगे तो 800 होगा। अब फ्रेंड्स अब बताओ, आपका 5 अंकों की छोटी संख्या होना चाहिए। यदि आप किसी कारण से इनमें से एक भी घटाते हो तो वह 4 अंक का संख्या बन जाता है। आपको यहाँ पर घटाना नहीं है फ्रेंड्स, आपको इसमें से इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। जब जोड़ेंगे तो यह संख्या होगा 10,800। क्या होगा फ्रेंड्स, 10,800 सबसे छोटी संख्या है, जो कि 12, 18, 20, 25 सभी से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इसका सही जवाब विकल्प बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। उम्मीद और कोशिश करेंगे फ्रेंड्स आप सभी बिल्कुल प्रश्न को समझ चुके हो। यदि प्रश्न समझ में आ रहा है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप फ्रेंड्स देखिए कि किस तरह लगातार जो है आपका एसएससी एमटीएस में यहाँ से क्वेश्चन आ रहे थे एग्जाम में, उसी तरह आपका फ्रेंड्स रेलवे ग्रुप डी आरपीएफ एनटीपीसी में भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। तो ये रहा प्रश्न संख्या 5। कहता है किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, यानी कि मिश्र धातु का मतलब हुआ कि दो वस्तु को मिला दिया गया। जब दो वस्तु को मिलाया है तो वह 15% है। क्या हुआ फ्रेंड्स, जब दो वस्तु को मिलाया है तो 15% है, लेकिन रियल जो है वजन वो 51 ग्राम है। तो ये 15 51 के बराबर हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि 1% किसके बराबर होगा फ्रेंड्स, 1% 51/15 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि दूसरे धातु की मात्रा क्या होगा। फ्रेंड्स अब ये बताओ, अपने आप में 100% होता है, अपने आप में 100% में यदि मिश्र धातु में 15% चांदी होगा, ओनली चांदी होगा,
तो 15 यहां से यदि हम माइनस कर देंगे तो दूसरा धातु आ जाएगा। ठीक है, तो ये 85% का मान पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स 1% का वैल्यू 51/15 है, तो यहां से निकाल देंगे 85% का मान। किसका मान निकाल देंगे, यहां से निकाल देंगे 85% का मान। तो इसमें से 85 से गुना हो जाएगा, इसमें से 85 से क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। तो यहां से कटिंग कीजिएगा, देखो 3 से कटिंग कीजिएगा, ये 17 बार में जाएगा। 3 से कटिंग कीजिएगा, ये 5 बार में जाएगा। और ये 5 से कटिंग कीजिएगा, 85 को 17 बार में जाएगा। अब फ्रेंड्स ये 17 गुना 17 कर दीजिएगा तो 289 ग्राम, यानी कि दूसरे धातु की मात्रा जो होगा फ्रेंड्स 289 ग्राम होगा। यहां से विकल्प डी जो है सही जवाब होगा। विकल्प डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, मैं उनका आपको रिप्लाई और अगले जो है वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको ये प्रश्न में किसी भी प्रकार का कोई डाउट दिक्कत ना हो। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। ये रहा प्रश्न संख्या 6। कहता है एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1.1/3 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो आप ध्यान से समझेंगे, प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है। एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य जो है इसके क्रय मूल्य का 1.1/3 लाभ है। अब ये पता नहीं है कि फ्रेंड्स इस वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य कितना है, तो यहाँ पर मान लेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, मान लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्रय मूल्य को 100 मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य का गुना हो रहा है। यदि मान लो क्रय मूल्य 100 होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा देख लेते हैं। तो बोला क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य 1.1/3 लाभ है। 1.1/3 लाभ का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, आप 1.1/3 लाभ को तोड़ोगे तो यहाँ पर आएगा ये 4/3 आएगा। क्या होगा फ्रेंड्स, 4/3 हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि ये 100 का, यहाँ पर क्या हुआ, ये 100 का 4/3 होगा। बात समझ में आया फ्रेंड्स, ये 100 का 4/3 हुआ, अनुपात में है। अब ये 400/3 हुआ, अब बराबर में इधर क्या है फ्रेंड्स 100। देखो इसको आप अनुपात में बनाना चाहते थे, ये कोना कोनी क्या होगा, आपस में इसी गुना होगा, तो ये होगा 400/300। 400/300 फ्रेंड्स ये आपका था एसपी। 400 क्या था आपका एसपी था, और 300 क्या था सीपी था। 300 क्या था सीपी था। फ्रेंड्स आप किसी वस्तु को 300 रुपए में खरीदे हो और 400 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको क्या हुआ फ्रेंड्स, आपको लाभ हुआ। आपको क्या हुआ फ्रेंड्स, लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ, 100 का लाभ हुआ। तो आपको प्रतिशत प्रॉफिट बताना था, तो प्रतिशत प्रॉफिट यहां से निकाल लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 100 का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ, 100 का लाभ हुआ। प्रतिशत के लिए आप 100 से यहां से गुणा करेंगे। और किसके वजह से लाभ होता है फ्रेंड्स, सीपी की वजह से लाभ होता है, क्रय मूल्य की वजह से लाभ होता है। तो 300 यहाँ आपका नीचे आ जाएगा। प्रतिशत के लिए 100 से तो गुना कर दिए हैं। अब यहां से फ्रेंड्स कटिंग कीजिएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखो बचा क्या, 100/3 बचा। 100/3 प्रतिशत का मतलब होता है फ्रेंड्स 33.1/3 प्रतिशत का लाभ कमाया। कितना का लाभ कमाया है, 33.1/3 प्रतिशत का लाभ कमाया। यहां से विकल्प सी जो है सही जवाब होगा। यहां से विकल्प सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 का। अब चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। ये रहा प्रश्न संख्या 7। कहता है मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात 17:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:17 है। तो मिश्रण में रेत के साथ सीमेंट का क्या अनुपात होगा। देखो फ्रेंड्स इसमें कॉमन चीज को ना आप बीच में रखिएगा। जैसे कि देखेंगे रेत एक बार आया है, बजरी है और बजरी है। फ्रेंड्स ये बजरी 2 बार आया है, तो बजरी को आप बीच में रखिएगा। बजरी को कहां पर रखिएगा फ्रेंड्स, बीच में रखिएगा। तो देखो ये रेत अनुपात बजरी, रेत अनुपात बजरी, कॉमन वर्ड को बीच में रखिएगा। और यहां पर लिखिएगा सीमेंट। यहां पर क्या लिखिएगा फ्रेंड्स, यहां से आप सीमेंट लिखिएगा।
अब ध्यान से देखो, रेत और बजरी का अनुपात 17:8 है, तो रेत के सामने 17 लिखेंगे, बजरी के सामने 8 लिखेंगे। आगे दिखेगा, फिर बोला बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:17 है, तो बजरी आपका यहां से आगे वाला 6 होगा और सीमेंट आपका यहां से 17 हो जाएगा। सीमेंट आपका यहां से कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप ए बी अनुपात पढ़े हो, ये जमीन यहाँ पर खाली है, ये बगल में 8 था तो यहाँ 8 आएगा, ये जमीन यहाँ खाली, ये बगल में 6 है तो 6 आएगा। यहाँ पर अनुपात पूछा किसका, रेत और सीमेंट का, तो सिर्फ रेत और सीमेंट का अनुपात पूछा है, तो रेत आपका यहाँ से ये होगा, सीमेंट आपका यहाँ से ये होगा। तो फ्रेंड्स हमको रेत और सीमेंट से मतलब है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इन दोनों को आपस में गुना किया जाता है। 17 को 6 के साथ गुना करेंगे 102 होगा, और 18 और 17 को 8 के साथ गुना करेंगे 17 36 से होगा। तो यहां से आप कटिंग कर दीजिएगा, यदि ये कट हो रहा है 102 अनुपात 136, तो यहां से आप कट कर दीजिएगा फ्रेंड्स इसको। तो देखो फ्रेंड्स 17 से कटिंग करेंगे, 17 छक 72 से, देखो 17 छक 72 से, 17 8 36 से, और कटेगा 2 से, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो फ्रेंड्स रेत और बजरी का अनुपात जो सॉरी रेत और सीमेंट का जो अनुपात आएगा वो 3:4 आएगा। रेत और सीमेंट का अनुपात जो आएगा वो 3:4 आएगा। यहां से विकल्प डी जो है सही जवाब होगा। विकल्प डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 का। आइए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो ये रहा प्रश्न संख्या 8, आप ध्यान से बनाइएगा, टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। कहता है ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देते हैं, ए और बी मिलकर इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी और सी एक साथ मिलकर इसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। यदि बी अकेले इस कार्य को करे तो उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन टाइम लेगा। देखो फ्रेंड्स जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले बोला जब ए बी सी तीनों मिलते हैं फ्रेंड्स, तो तीनों काम पर लगते हैं। कौन कौन है फ्रेंड्स, ए है, फिर उसके बाद बी है, उसके बाद सी है, तीनों काम पर लगते हैं, तो ये 10 दिन तक काम चलता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ए और बी जब काम पर लगते हैं, यानी कि वहां पर सी कार्य करना बंद कर देता है, तो ये काम 12 दिन में चलता है। उसके बाद बोला बी और सी, क्या बोला उसके बाद फ्रेंड्स, बी और सी जब काम पर लगते हैं तो वो 20 दिन में काम समाप्त करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि आखिर में टोटल काम है कितना फ्रेंड्स। टोटल काम कैसे निकाला जाता है फ्रेंड्स, आप 10 12 20 का एलसीएम लीजिएगा, 10 12 20 का एलसीएम लीजिएगा, 10 12 20 का एलसीएम यहां से निकाल लीजिएगा, क्या आएगा फ्रेंड्स। आप यहां से देखो डायरेक्ट फ्रेंड्स, यहां से 5 से कटाएंगे, 5 दूना 10 12 होगा, और ये 10 हो जाए, 5 चौक 20 हो जाएगा। फिर 2 से खिलाइएगा फ्रेंड्स, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूना 4, फिर 2 से खिलाइएगा फ्रेंड्स 1, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब देखो यहाँ पर 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60, एलसीएम यहां से आया 60। एलसीएम कितना आया फ्रेंड्स, 60। आप मान लो कि 60 ईंट है, क्या मान लो फ्रेंड्स, आप मान लो सपोज दैट 60 ईंट है। अब फ्रेंड्स ये 60 ईंट है, जब ये तीनों काम पर लगता है तो 10 दिन में काम करता है, तो आप क्या करो 60 में 10 से भाग दो, इसका मतलब एक दिन में 6 काम होता था, एक दिन में 6 ईंट होता था, ये तीनों मिलकर एक दिन में 6 ईंट होता था। 12 से 60 में भाग दो, ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 ईंट होता था। 20 से 60 में भाग दो, ये जो है ये अब दोनों मिलकर एक दिन में 3 ईंट होता था। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर आपको निकालना है सिर्फ बी, तो बी यहां से फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देखो ए और बी तीनों मिलकर 6 दिन तक काम कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर कितने दिन तक कार्य कर रहा है, 6 दिन कार्य कर रहा है। अब ये बताओ फ्रेंड्स, ए बी के जगह हम 5 रख सकते हैं, तो यहाँ पर 5 प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 5 प्लस सी बराबर यहाँ पे 6 होगा। तो सी बराबर यहां से आप निकालिएगा फ्रेंड्स, तो सी बराबर 6 माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 इधर प्लस के रूप में, बराबर उधर जाएगा तो माइनस। तो सी एक दिन में एक काम करता है, यहां से निकाल दिए। अब देखो यहां से, अब बी प्लस सी कितने दिन में कार्य कर रहा है, 3 दिन तक कार्य कर रहा है। लेकिन क्योंकि हमको यहाँ बी का निकालना है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं बी को ला रहा हूं। अब देखिएगा ध्यान से, क्या हम सी के जगह
एक को रख सकते हैं सी, क्योंकि एक दिन में एक काम करता है तो सी की जगह एक रख दिए। तो बी बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 3 माइनस 1, तो बी बराबर हो जाएगा 2। फ्रेंड्स बी एक दिन में 2 ईंट ढोता है, लेकिन ईंट टोटल कितना है फ्रेंड्स, ईंट टोटल 60 है। यदि बी एक दिन में 2 ईंट ढोता है तो बोलो ये कितने दिन में काम खत्म होगा, तो ये 30 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। यहां से सही जवाब विकल्प ए हो जाएगा फ्रेंड्स। यहां से सही जवाब क्या होगा, विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। ये रहा प्रश्न संख्या 9 और ये भी आपका सिंप्लीकेशन से प्रश्न है। कहता है सरल कीजिए, और आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये 2021 में पूछा गया है प्रश्न। और आपको फ्रेंड्स जब भी बोर्डो मासों के नियम के हिसाब से प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले आप ब्रैकेट वाले को हल कीजिएगा। देखो यहाँ पर आपको एक ब्रैकेट दिख रहा है, एक ब्रैकेट यहाँ पर दिख रहा है। आप यदि फ्रेंड इन ब्रैकेट को हल करते हैं तो 1/5 होगा, भाग का उल्टा गुना, 25 आपका ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा, ये 5 एकम 25 25। फ्रेंड्स ये पूरे को हल किए तो 5 आया। इन पूरे को हल करने के बाद ध्यान से आप देखिएगा, इन पूरे को हल करने के बाद कितना आया, 5 आया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स इन पूरे को हल किए हैं तो 5 आया है। उसी प्रकार यहाँ से हल करेंगे तो ये 7 एकम 7 होगा और ये 4 तिया 12 हो जाएगा। तो यहां से आपका फ्रेंड्स देखो, आप यहाँ क्या करो, डायरेक्ट यहाँ पर 5 अब लिखो। ये पूरे को हल करने के बाद 5 आया। ठीक, अब ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ से आपको ये लिखिएगा 25 भागा फ्रेंड्स 10 है तो 10 दीजिएगा। अब माइनस फ्रेंड्स ये होगा 7/12, गुना हो जाएगा फ्रेंड्स 6/5, प्लस में है 14/3, गुना होगा 9/10, माइनस है 5। अब फ्रेंड्स आप बोर्डो मासों के नियम के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से ये यहाँ पर कटिंग कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स जब आप इसको कटिंग करते हो तो ये हो जाएगा 2.5 बार में कट जाएगा, क्योंकि नीचे फ्रेंड्स दशमलव जाएगा। नहीं समझे फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखो, आप इसको लिखिएगा 25/10 लिखिएगा फ्रेंड्स। अब ये 6 एकम 6, 6 दूना 12 आपका कट जाएगा। थोड़ा सा फ्रेंड्स हम देखो, ये 6 एकम 6, 6 दूना 12 यहाँ से कट जाएगा। बचा क्या, -7 और बटे के 5 दूना 10 हो जाएगा। ये दोनों आपस में गुना कीजिएगा, 10 होगा फ्रेंड्स। आगे प्लस है तो प्लस दिए। अब देखो फ्रेंड्स ये 3 एकम 3, ये 3 तिया 9 कट जाएगा। अब 14 को 3 के साथ गुना कीजिए तो 14 तिया के 42 होगा। 14 तिया के 42 बटे के 10 होगा। -5 बचाए तो 5 लिखिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो ये। अब फ्रेंड्स आप ध्यान से देखो, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 10 आ जाएगा। जब अब एलसीएम 10 आ गया तो 10 से भाग मारेंगे, 10 होगा भागफल 1, 1 गुना 25 कीजिएगा, यहां से 25 होगा। आगे -7 होगा, प्लस में आपका 42 होगा, और माइनस फ्रेंड्स यहां से 10 × 25 50 हो जाएगा। अब देखो आपका यहाँ पर प्लस वाले सभी को यहां से ऐड कीजिएगा। जैसे यहाँ पर 25 जुटेगा और 42 जुटेगा, 25 और 42 को जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा आपका 57। देखो 25 और 42 को जोड़ेंगे 5 2 7 4 2 67 आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स, 67 माइनस 67 आया। फिर 50 और 7 को जोड़िएगा तो यहाँ से क्या आएगा, 57 आएगा। अब बटे में क्या है फ्रेंड्स, 10 है तो 10 दीजिएगा। 67 में से 57 चला जाएगा तो 10 होगा, 10 बटे के 10, और ये कट के क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 हो जाएगा। कट के क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर जो है 1 आएगा फ्रेंड्स। आप देखो ध्यान से कौन सा विकल्प में है, विकल्प ए में है। क्या फ्रेंड्स आप सभी को प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे ध्यान से, इसका सही जवाब आपका 1 हो गया। प्रश्न संख्या 10, तो ये रहा प्रश्न संख्या 10 फ्रेंड्स। आप ध्यान से इन प्रश्न को बनाइए, आखिर में इनका सही जवाब क्या आएगा। देखो फ्रेंड्स कहता है यदि m/n m-n बराबर 7/3 है तो mq + nq अनुपात mq - nq का मान बताओ क्या होगा। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं फ्रेंड्स। तो ध्यान से देखो, यहां पर दिया है m + n अनुपात m - n बराबर में क्या दिया है फ्रेंड्स, 7/3 दिया है।
ये चीज दिमाग में आपको सेट रखना है। क्या फ्रेंड्स, इसको हम m प्लस n बटे के रूप में m माइनस n लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ध्यान से आप देखिएगा, ये आपका 7 होगा और ये बटे में 3 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि यहाँ से देखो ये क्रॉस में गुना हो जाएगा। जब क्रॉस में इसको हम यहाँ से गुना करते हैं तो फ्रेंड्स ध्यान से आप देखिएगा, सबसे पहले इस 7 को इन दोनों के साथ गुना करेंगे तो यहाँ से आएगा 7m माइनस 7n होगा। बराबर में फ्रेंड्स फिर इनको आप क्रॉस में 3 को गुना कीजिएगा तो 3 को ये m के साथ गुना करेंगे तो यहाँ से 3m होगा, प्लस है तो प्लस दीजिएगा और फ्रेंड्स फिर 3n हो जाएगा। सबसे पहले अब देखो यहाँ से ये 7m लिखिएगा, जात को एक साइड कीजिएगा, m इधर प्लस में है फ्रेंड्स, बराबर के इधर उठा के लाइएगा तो माइनस में होगा। फिर बराबर के पहले फ्रेंड्स आपका 3n है तो आप 3n लिखिएगा और ये 7n जो है आपका इधर फ्रेंड्स देखो ध्यान से, ये 7n जो है आपका माइनस में है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 में से 3 चला जाएगा, यहाँ से होगा 4m, बराबर में क्या होगा फ्रेंड्स 10n हो जाएगा। बराबर में क्या होगा 7 और 3 यहाँ से शायद ऐड हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 7 3 10n हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, आप क्या इसको लिख सकते हैं, इसको m बट्टे के n, m बट्टे के n का मतलब हुआ फ्रेंड्स आपका पहला जो है 10 ऊपर रहेगा और ये 4 जो है फ्रेंड्स नीचा चला जाएगा। आप इसको चाहो तो फ्रेंड्स कटिंग कर दो, देखो ये 2 पंचे 10 और ये 2 दूना 4 हो जाएगा कट। तो यहाँ पर आपका m का मान जो आया है फ्रेंड्स 5 आया है और n का मान जो आया है 2 आया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, m का मान 5 आया है, n का मान 2 आया है। क्या बोले फ्रेंड्स, m का मान यहाँ से 5 आया था और n का मान यहाँ से 2 आया था। अब यहाँ पर जिसका अनुपात पूछा है उसका अनुपात लगा देंगे। तो यहाँ पर अनुपात पूछा है फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिएगा तो m³ प्लस n³। तो m³ का मतलब हुआ फ्रेंड्स, m का वैल्यू 5 है तो आप 5 का क्यूब करते हो, 5 का क्यूब 125 होगा। ये प्लस है तो आप यहाँ पर प्लस दीजिएगा। n³ n का मान 2 है तो 2 का क्यूब कीजिएगा 8 होगा। ये देखो फ्रेंड्स अनुपात है तो आप इस जगह अनुपात को लगाइएगा। आगे फिर m³ का मान 5 होगा, 5 का क्यूब 125 होगा, माइनस में 8 हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा फ्रेंड्स, 8 और 5 13 के 3 होगा, 2 1 3 होगा, ये 1 होगा। अनुपात में आप इसको घटाइएगा, 15 में से 8 जाएगा 7 होगा, 1 होगा 1 होगा। इसका यहाँ से सही जवाब होगा 133 अनुपात 117। विकल्प ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का। उम्मीद और कोशिश करेंगे फ्रेंड्स आप बिल्कुल प्रश्न को समझ चुकी हूँ। तो टोटल फ्रेंड्स 10 प्रश्न हम किए आज जो है आरआरबी एनटीपीसी के जो लगातार एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसा रहा आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और यदि आप सभी को क्लास अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।